आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बिहार में भी एक बड़ा राजनीतिक खेला हो गया। विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने से एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करके बरसाती मौसम में सियासी माहौल को उमस बना दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में भारी बारिश के बीच सियासत भी मूसलाधार है। ओवैसी की सियासत पर आरजेडी ने ऐसा वज्रपात किया कि एआईएमआईएम के 80% विधायक आरजेडी की धारा में बह गए। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने पाले में लेकर तेजस्वी अब सियासत की उस ड्राइविंग सीट पर है जहां से वो सियासत के बदलते विज्ञान का संकेत दे रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे यानी कि बिहार के सियासत पे ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी थे, लेकिन एमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में कर तेजस्वी ने तमाम समीकरण उलट दिए हैं और इस वक्त आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। दोपहर 2:30 बजे के करीब तेजस्वी एआईएमआई के 4 विधायकों को हरा पट्टा पहनाकर अपनी गाड़ी से आरजेडी दफ्तर ले गए और उन्हें गले लगाकर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी ठोक दिया। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों में से जो 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनमें बायसी के सैयद रकनुद्दीन अहमद, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी है। अख्तरुल ईमान को छोड़ ओवैसी के 4 विधायक अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद बिहार विधानसभा में आंकड़ों की तस्वीर भी बदल चुकी है। एक नजर डालते हैं कि बिहार विधानसभा में संख्या बल अब क्या कहता है। 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 77 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू के पास 45 विधायकों की ताकत है, जबकि कांग्रेस के पास 19 विधायक है। वाम दल के पास 16 विधायक है। हम के पास भी 4 विधायक है, जबकि एआईएमआईएम के पास अब 1 विधायक बचा है। निर्दलीय की संख्या भी 1 है। जाहिर है आरजेडी का दामन थामने वाले सभी विधायक सीमांचल से आते हैं। वो सीमांचल जहां सैलाब हर साल सिदम ढाती है। ऐसे में सियासत की धारा अब किस ओर जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो आरजेडी में शामिल होने के बाद सभी 4 विधायक पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे। शाहनवाज आलम, इजहार असफी, सैयद रुकनुद्दीन और मोहम्मद अंजर नईमी राबड़ी आवास पहुंचे और लालू प्रसाद से मुलाकात की। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एआईएमआईएम से टूटकर 4 विधायक पहुंचे हैं लालू प्रसाद के पास और उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो पार्टी में टूट के बाद एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो विधायक आरजेडी में गए हैं उन लोगों ने सीमांचल की जनता को धोखा दिया है। वहीं आरजेडी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की बात करने वाली पार्टी ने अल्पसंख्यकों के हित की बात करने वाली पार्टी को तोड़ा है। इन लोगों ने सिर्फ पार्टी को धोखा नहीं दिया है, बल्कि सीमांचल में जो गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की और आज़ादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहाँ की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अक़लियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अक़लियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अक़लियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं
एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर MIM आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। 80 विधायकों के साथ विधानसभा में फिर सबसे बड़ी पार्टी बन गई आरजेडी। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए और खुद कार ड्राइव करके AIMIM विधायकों को तेजस्वी ले गए। दल बदलने वाले विधायकों से वहां की जनता नाराज दिख रही है। लोगों का कहना है कि बहादुरगंज का इलाका बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन विधायक जनता के बीच रहने की जगह पार्टी बदलने में जुटे हैं। पार्टी विरोधी इस प्रकार दल बदल करना ये लोकतांत्रिक ढांचे के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र के साथ ये एक मजाक है। ऐसे दल बदल से लोगों को बचना चाहिए। पार्टी चेंज कर रहे हैं और आज जाकर के आरजेडी में शामिल होकर के मुर्गा पुलाव खा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को 2 दिन से खाना तक नसीब नहीं हुआ। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप आए यहाँ पर और यहाँ के लोगों का समाधान करें। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। AIMIM के 4 विधायकों को आरजेडी में शामिल होने पर जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा, यह भी सुनाते हैं। आरजेडी में जब टिकट लेने के लिए गया तो आरजेडी उसको जूता खींच के मारा, उसका टिकट को छीन लिया, अवैसी का पकड़ा, अवैसी उसका मान सम्मान इज्जत को रखा। तो इसको भी अवैसी का मान सम्मान को रखना चाहिए। चाहते हैं जो दल बदलू है वो रास्ता को बदले, वो नेता को हम नहीं चाहते हैं। जिसके पास रहेंगे खंभा पकड़ के रहेंगे, चाहे उसका हार हो जीत हो। राजनीतिक में ऐसा होता है। इसका मतलब है वो पैसा के पीछे में भाग रहा है। जो पैसा के पीछे में भाग रहा है वो पब्लिक को क्या देख पाएगा। कहे कि उसको वोट जो दिया था पब्लिक अवैसी को जान के दिया था। इसको टिकट नहीं दिया, लोग उम्र करके वोट दिया अवैसी के जान करके। ये उसको छोड़ के भाग रहा था। गलत ये नहीं कर रहा है। पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए, पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको निभाना चाहिए। बिहार के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। ग्रामीण इलाकों में हो रहे कटाव से लोग दहशत में हैं, तो कई इलाकों में बरसात का पानी लोगों को परेशान कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के चलते पूर्णिया की कनकई, महानंदा और परमान नदी उफान पर है। तेज कटाव के चलते बायसी प्रखंड का ताराबाड़ी टापू बन चुका है। बायसी से ताराबाड़ी जाने वाली सड़क कट चुकी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात यदि सीतामढ़ी की करें तो यहाँ के मेजरगंज इलाके के रसूलपुर में बागमती नदी का कटाव तेजी से जारी है, जिससे दहशत में आ चुके लोग अपने आशियाने को खुद ही उजाड़ रहे हैं। नदी की तेज कटाव से लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। ये तस्वीर है नवादा के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात की, जहां तेज बारिश के चलते अचानक बढ़े जलस्तर ने यहां आने वाले पर्यटकों को परेशानी में डाल दिया। गोविंदपुर के एक तारा गांव में स्थित इस प्रसिद्ध जलप्रपात में कुछ पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। लोगों की परेशानी बारिश ने किस कदर बढ़ा दी है, वो हाजीपुर से आई तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। ये नजारा है हाजीपुर सदर अस्पताल परिसर का, जो पूरी तरह झील में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पहुंचने वाले मरीजों को देखिए कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल के अंदर भी बारिश का पानी घुस चुका है। लोगों को हो रही परेशानियों के बीच बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। तभी तो मसौढ़ी में महिलाएं खेतों में गीत गाकर धान की रोपनी करती नजर आ रही है। लगातार हो रही बारिश ने कई लोगों को परेशान कर रखा है, तो कईयों के चेहरे पर मुस्कान भी लेकर आई है। वैसे बारिश का होना अन्नदाताओं के लिए जरूर सुखदायी है, लेकिन पानी के जमाव और नदियों में हो रहे कटाव ने बड़ी आबादी को प्रभावित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।